नमस्कार, यूके जंपर लाइफ में सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। 3 राज्यों का चुनाव का परिणाम लगभग सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, वहीं एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसी की आलोक में जामताड़ा कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव सह विश्वस्तरीय सदस्य इरशादुल हक आरसी एवं सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सदस्य सुमन कुमार ने अपनी अपनी बात को रखा है। आखिर कांग्रेस किस कारण से पिछड़ गई, क्या बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव इरशादुल हक आरसी। देखिए यूके जंपर। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर क्या कहेंगे आरसी जी? देखिए, 3 राज्य के चुनाव परिणाम जो अभी आए, तो ये मैं हार नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह से भारत के तमाम मीडिया चैनलों ने जिस एग्जिट पोल के आधार पर जो कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 60 से 62 सीट का बढ़त, राजस्थान में 12 से 15 सीट का बढ़त और छत्तीसगढ़ में इक्विलेशन था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब ग्वालियर में थे, जब मीडिया ने इनको घेरा तो उनका हवास उतरा हुआ था। इनको मालूम था कि मेरे मध्य प्रदेश से ये राज्य मेरा खत्म होने वाला है। फिर कौन सी परिस्थिति बन गई जो आज जब 3 राज्य के चुनाव का परिणाम शुरू हुआ तो मुझे तो देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। हम लोग काफ़ी शौक हुए, काफ़ी पैनिक हो रहे हैं हम लोग कि आखिर इस स्थिति में भारत की जनता पर क्या विश्वास करेगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के चेन्नई तक उन्होंने जो पद यात्रा कर कांग्रेस को एकजुट करने का कोशिश किया, आज भाजपा के लोगों ने नाकाम करने का प्रयास किया। मैं देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं मांग करूंगा कि माननीय महोदय, आप कम से कम देश में अब ईवीएम मशीन का खेल बंद कर देना चाहिए। हमारा जो बैलेट सिस्टम था वो बैलेट सिस्टम पर वोट होना चाहिए। मैं इसकी मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं मांग करता हूं। तो आपका क्या आरोप है जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई? बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि आप दुनिया के ताकतवर कंट्री अमेरिका, रशिया, जापान और फ्रांस में आप देखें कि वो इतना हाई डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी कहीं पर कहीं कोई सिस्टम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर ही सकता है। इस परिस्थिति में एकदम ईवीएम से खेल बंद होना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तमाम जिलों के कलेक्टरों पर जांच होनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने का उन लोगों ने काम किया है, हम लोग कांग्रेस के लोग काफ़ी दुखी हैं इस पॉइंट पर। तो दिल्ली और कलकत्ता में भी, मैंने वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी सरकार होती। नहीं, बीजेपी की सरकार। कैंडिडेट देखिए ना, वहाँ एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। योद्धा हैं ये लोग योद्धा थे। तो जहाँ योद्धा होगा वहाँ पर इतना आसानी से मैंने भाजपा इसको सेटिंग नहीं कर सकती है। हमारे अशोक गहलोत साहब 80 साल उम्र हो चुका है। क्या था अगर सचिन पायलट को ही अगर आप सीएम के लिए दावेदार कर देते। मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब 80 क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए, वहाँ मीडिया के लोग या जो भाजपा के लोग या जो सेटिंग करने वाले लोग हैं, वहाँ उम्मीदवार भी देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। क्या मजाल है कि ममता बनर्जी के सामने भाजपा के लोग धार दें, अरविंद केजरीवाल के सामने लोग धार दें। देखिए, कहीं पर कहीं अगर आप कमज़ोर हैं तो इस कमजोरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस ने गलती किया, कई जगहों पर सनातन धर्म को इन लोगों ने कहीं पर आँच में लाया। आज सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह 3 महीना पहले मैंने भी एक मीडिया में बयान दिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। तो देखिए, सनातन धर्म इस देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मगर सवाल ये उठता है कि मैं एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं राहुल जी को कि राहुल जी आप घबराओ मत। आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में आप तो देश के प्रधानमंत्री बनोगे। मगर जो सिस्टम अभी चल रहा है इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग। और मैं फिर अंतिम समय में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मीडिया चैनलों के द्वारा कि कम से कम ईवीएम मशीन का जो है वोटिंग सिस्टम अब बंद कर देना चाहिए। 2024 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं साहब। कम से कम इसमें आप बैलेट पेपर पर क्या है, 3 दिन 4 दिन काउंटिंग होगा, लोग बर्दाश्त करेंगे। ऑनेस्टी तो बनी रहेगी, ईमानदारी तो बनी रहेगी। आज ईवीएम के साथ छेड़छाड़, एग्जिट पोल को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हम लोग भी काफ़ी उत्साह में थे। कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं था जिसमें हर जगह पर कांग्रेस को 60 से 62 सीट का बढ़त दिखाया और जस्ट रिवर्स हो गया। ये तो बहुत तकलीफ की बात है। मैं राहुल जी को फिर एक बार कहूँगा कि राहुल जी आप घबराओ मत, आपके पीछे पूरी हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है। चलिए, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव इरशादुल आरसी जी ने अभी कहा, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे जनता को? देखिए, इनका करना अपने तरफ से जो पॉलिटिकल जो गाइडलाइन है, पॉलिटिकल की बातें होती है अपनी पार्टियों का, वो अपने स्टैंड पर वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आम जनता और अगर निष्पक्षता के साथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई बात नहीं है कि ईवीएम बदल दिया जाए, ईवीएम बदल करके किसी पार्टी को हरा दिया जाए, किसी पार्टी को सत्ता में लाया जाए। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही
जांच पड़ताल के बाद और बड़ा ऑथेंटिक रूप में ये जो सो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। और उस पर अगर कोई राजनीति बात या अपनी बात रख रहे हैं, चलिए उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो चुनाव है फेयर चुनाव होता है। और ऐसा होता है कि जो दल हारता है, जो पार्टी हारती है, वो तो कुछ तो ब्लेम करेगी, अपना जो कमज़ोरी है या अपना जो मजबूती है उसको कहना, उसको छुपाना, ये सब चलता रहता है। मैं इस पर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी तेलंगाना का रिपोर्ट आया है कि वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जैसा रिपोर्ट आ रहा है। तो क्या वहाँ ईवीएम नहीं बदला? पूर्व में चले जाइए आप, अगर चले जाइए आप बंगाल चले जाइए, वहाँ पर मैं जान रहा हूँ कि वहाँ पर एग्जिट पोल में बीजेपी को जो है बहुमत दे रहा था, पूर्ण बहुमत। लेकिन जो ही वो काउंटिंग शुरू हुआ तो वहाँ पर जो है सो बिल्कुल जो है सो औंधे मुँह गिरा वहाँ बीजेपी, और वहाँ सत्ता आ गया ममता बनर्जी का। अभी चले जाइए दिल्ली, तो दिल्ली में जो है ईवीएम चेंज नहीं होता है। चले जाइए पंजाब, वहाँ सब ईवीएम चेंज नहीं होता है। अरे भैया, तो जैसा वहाँ चुनाव हुआ वैसा रिजल्ट आया। इस पर जो है सो मैं आरसी जी को कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव को जो है सो आत्मसात कीजिए। फेयर चुनाव हुआ है और उस चुनाव में कहाँ कांग्रेस गड़बड़ी कर दी, कहाँ गड़बड़ी होगी, उस गड़बड़ी को ख़त्म करके और फिर से चुनाव लोकसभा में आ रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, उस पर काम कीजिए ना। ये खेल ख़त्म करिए, ये ईवीएम का खेल, बैलेट का खेल। अरे भाई, बैलेट में भी वही होगा, क्योंकि अब जो है लोग जानकार हो गए हैं। अब सारा चीज़ लोग जो वोट दे रहे हैं अब सही वोट दे रहे हैं। पहले तो बैलेट पर हम ये भी देखे हैं कि बैलेट पर आकर के एक आदमी जो है सो वोट मारता था और वोट को जो है वहाँ बूथ को कैप्चर करता था, बूथ कैप्चरिंग बढ़ता था बैलेट में, हमने देखा है अपने आंखों से। लेकिन अभी तो वो बात है नहीं, क्योंकि आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में वोट देना है। जहाँ सरकार बननी है वहाँ बन रही है, आपकी भी सरकार बन रही है, उसकी भी सरकार बन रही है। धन्यवाद।